हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रमुख दार्शनिक और उनके विचारधारा। यूँ कह सकते हैं कि जितने भी प्रमुख दार्शनिक है, जैसे कि अरस्तु हुए, सुकरात हुए, प्लेटो हुए, तो इनसे जुड़ी जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जिनके कथन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के अकॉर्डिंग, तो वो सभी के सभी इस वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे। जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, जो पूछे जाने के चांसेस है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। करीब मैं आपके साथ 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप उसमें सोच लीजिएगा कि क्या करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्या होगा कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन सेट हो जाएंगे कि हाँ, ये मैंने गलती की थी, ये सही होगा, ये सही किया था। ठीक है, तो थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे और उसके बाद हमारे राइट आंसर के साथ अपने राइट आंसर को मैच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्लेटो को मैं प्यार करता हूँ परंतु सत्य को उससे भी अधिक, यह कथन किसका है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो अरस्तु थे वो सिकंदर के गुरु थे। ठीक है, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि प्लेटो के ये शिष्य हुए, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम इसके बारे में बताएंगे। तो इनका कहना था कि जो प्लेटो को मैं प्यार करता हूँ परंतु सत्य को उससे भी अधिक करता हूँ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसका कथन है? बताइए कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसका कथन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जॉन लॉक का। ठीक है, जॉन लॉक ने यह बात कही थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये 3 पॉइंट आपको याद रखने, जैसे मैंने आपको बताया कि सिकंदर के जो गुरु थे वो अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे, और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आपको देखने को मिलता रहता है, तो ये चीज़ों आपको याद रखनी है। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन था या फिर ये किसने कहा था? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह किसने कहा? परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला, ये बात किसने कही थी? तो ये बात भी कही गई थी अरस्तु के द्वारा ही। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अरस्तु ने ही बात कही थी कि परिवार जो है वो सामाजिक जीवन का प्रथम पाठशाला है। क्वेश्चन नंबर 5, प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार क्या था? यानी कि जो रिपब्लिक था ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी, तो इसका मुख्य आधार क्या था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सद्गुण ही ज्ञान है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि जनता बीमार है, हमें अपने स्वामियों का इलाज करना चाहिए, यह किसने कहा था? जनता बीमार है, हमें अपने स्वामियों की इलाज करनी चाहिए, ये बात किसने कही थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुकरात। ठीक है, सुकरात बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सुकरात से 2 चीज़ें हमको यहाँ पे याद रखनी है। पहला पॉइंट तो मैंने आपको ऊपर में बता भी चुका है कि ये प्लेटो के गुरु थे। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं, देखिए प्लेटो की बात मैंने यहाँ पे की थी, तो मैं आपको बता दूं कि प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता था, अफलातून। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सुकरात के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ। सुकरात को पश्चिमी दर्शन का जनक भी कहते थे, पश्चिमी दर्शन का जनक सुकरात को कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किसे राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है? किसे राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरस्तु को। ठीक है, अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है, यह किसने कहा था? सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है, ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो को। ठीक है, मैंने आपको बताया कि प्लेटो को एक और नाम से जानते थे, अफलातून के नाम से कहा जाता था, और ये किसके गुरु थे? तो ये अरस्तु के गुरु थे, और इनके गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु सुकरात थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा था? प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैटलिन ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है।
इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें जितने भी मैंने यहाँ पे जो कथन या फिर इससे जुड़ी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी कोशिश किया कि क्लियर करें, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको यहाँ से अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो डेफिनेटली आप करके आओ, और वो फिक्स है कि बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन अक्सर मैंने आपको देखा और यहाँ पर मैंने डाला भी उसी टाइप का क्वेश्चन जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि परिवार सामाजिक जीवन का प्रथम पाठशाला है, किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन लोगों ने ऊपर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। ठीक है, डेफिनेटली आपने राइट आंसर कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीतिक विषयक रचना नहीं अपितु शिक्षा पर जितना लिखा गया है उसमें सबसे सुंदर कृति है। ये बात किसने कही थी, ये किसका मत है? क्या होगा करेक्ट आंसर? प्लेटो की जो पुस्तक थी रिपब्लिक राजनीतिक विषयक रचना नहीं अपितु शिक्षा पर जितना लिखा गया सबसे सुंदर कृति है। तो ये किसका मत था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी यानी कि रूसो का। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरस्तु के द्वारा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लेटो के गणराज्य में श्रम विभाजन राज्य के गठन का मूलभूत तत्व है, यह किसने कहा था? प्लेटो के गणराज्य में श्रम विभाजन राज्य के गठन का मूलभूत तत्व है, यह बात किसने कही थी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स ने कही थी। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली बुराई को जड़ से समाप्त करने एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रयास है, ये किसने कहा था? यह कथन किसका है? प्लेटो की शिक्षा प्रणाली बुराई को जड़ से समाप्त करने और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रयास है। ये जो कथन कही गई थी वो ऑप्शन बी होगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि नेटलशिप के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, यह कथन किसका है? प्लेटो दर्शन है, दर्शन प्लेटो है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एमर्सन। ऑप्शन बी विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है, शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्लेटो। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए एक बार में तो याद करना मुश्किल है आई नो, लेकिन आपको 1 से 2 बार वीडियो को देखना है। एग्जाम से पहले आपको एक बार वीडियो को देख करके जाना। डेफिनेटली अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन चलेगा तो आप करेक्ट आंसर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 1 से 2 बार देख लेते तो डेफिनेटली याद भी हो ही जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गणित सभी विद्वानों का द्वार एवं कुंजी है, तो बताइए कि ये किसका कथन था? जो गणित है वो सभी विद्वानों का द्वार एवं कुंजी है, तो क्या होगा राइट आंसर? तो ये जो बात कही गई थी वो रोजर बेकन के द्वारा कही गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्ञान ही सद्गुण है, यह किसका कथन है या फिर यह किसने कहा था? ज्ञान ही सद्गुण है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए सुकरात को। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सुकरात किसके गुरु थे? तो ये प्लेटो के गुरु थे। डेफिनेटली आपने कर लिया होगा। प्लेटो को मैंने क्या बताया था कि प्लेटो को किस नाम से जाना जाता है? अफलातून के नाम से जाना जाता है, और सुकरात को पश्चिमी दर्शन का जनक के नाम से जाना जाता है या फिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कांट ने इनमें से किसके पूर्ण विनाश पर बल दिया था? जो कांट थे वो इनमें से किसके पूर्ण विनाश पर बल दिए थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी कि भावना के विनाश पर पूर्ण इन्होंने बल दिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका था? तो ये जो कथन था वो गैलीलियो ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? किसका यह विचार है कि राज्य जो है वो व्यक्ति से पूर्व है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। किसने कहा है कि निर्धनता अपराध व क्रांति की जननी है? किसने ये बात कही थी कि जो निर्धनता होती है वो अपराध व क्रांति की जननी होती है?
तो ये बात भी कही गई थी अरस्तु के ही द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से यह विचार किसका है कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। किसका यह विचार है कि समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरस्तु का ही ये विचार है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न बनता है कि सुकरात के दर्शन का मूल तंत्र है। सुकरात के दर्शन का मूल तंत्र क्या है, बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने आप को पहचानो। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि अरस्तु के अनुसार मनुष्य सद्गुणी बनता है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य सद्गुणी बनता है, क्या होगा राइट आंसर? इनके अनुसार मनुष्य सद्गुणी तब बनता है जब वो निरंतर अभ्यास करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। यह किसका कथन था? स्वतंत्रता जो है वो सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि मिल ने भी बात कही थी, मिल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आलस्य में जीवन बिताना आत्महत्या के समान है। आलस्य में जीवन बिताना आत्महत्या के समान है, यह किसने कहा था? यह कथन किसका था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुकरात। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बनता है कि मजबूत दिमाग वाले विचारों पर, साधारण दिमाग वाले घटनाओं पर, जबकि निम्न दिमाग वाले लोगों पर चर्चा करते हैं। ये जो कथन है वो किसका था? तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न कह रहा है कि मजबूत जो दिमाग वाले होते हैं वो विचारों पर, और साधारण दिमाग वाले जो होते हैं वो घटनाओं पर, जबकि जो निम्न दिमाग वाले होते हैं वो लोगों पर चर्चा करते हैं। ये जो कथन था वो किसका था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुकरात। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि मैं सभी जीवित लोगों से सबसे बुद्धिमान हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। वाह, क्या बात कही थी। मैं सभी जीवित लोगों में सबसे बुद्धिमान हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये बात किसने कही थी? ये जो बात कही थी वो सुकरात ने ही कही थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मनुष्य प्राकृतिक रूप से ज्ञान की इच्छा रखता है। मनुष्य जो है वो प्राकृतिक रूप से ही ज्ञान की इच्छा रखता है, ये बात किसने कही थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मुख्य पक्षधर निम्नलिखित में से कौन माना जाता है? नकारात्मक स्वतंत्रता का मुख्य पक्षधर निम्नलिखित में से कौन माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेंथम। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया कि किसने कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है? यह बात किसने कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी हॉब्स। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूख से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ है? वह स्वतंत्रता को ना तो खा सकता है और ना ही पी सकता है, यह किसने कहा है? भूख से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ है? वह स्वतंत्रता को ना तो खा सकता है ना ही पी सकता है, यह कथन किसका था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हॉब्स ने ये बात कही थी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिल। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि किसने स्वतंत्रता को बाध्यकारी स्वतंत्रता कहा था? स्वतंत्रता को किसने बाध्यकारी स्वतंत्रता कहा था? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूसो। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, रूसो ने ये बात कही थी। किसने स्वतंत्रता को व्यवस्थाओं का अभाव माना? बताइए कि ये कथन किसका था कि स्वतंत्रता को व्यवस्थाओं का अभाव माना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अब दो क्वेश्चंस आपके लिए नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन कि पश्चिमी दर्शन का जनक किसे माना जाता है? ऊपर में मैंने आपको इसके बारे में बता चुका है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। साथ साथ नीचे कमेंट करके बताइए कि अरस्तु के गुरु कौन थे जिन्हें अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी नीचे कमेंट्स करके बताइए। दोनों मैंने ऊपर में आपको डिस्कस कर चुका हूँ कई बार। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स करके बताइए कि क्या इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप देखना चाहेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि और भी अगर जो अच्छे अगर मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो लिंक आपको टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड हर टॉपिक के साथ क्लियर किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।